ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये बहुत पहले की बात, ढूंढना है कि कौन सा चीज है जो आगे ट्रांसफर होता है, पता ही नहीं था क्या ढूंढना है। तो हम लोग ने ढूंढा कि कुछ तो है जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। आई रिपीट, देयर इज समथिंग जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। वो जो समथिंग था दैट वाज डीएनए, वो बाद में मालूम पड़ा। चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होना चाहिए था यहीं से कि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल क्या है। सबसे पहले हम आगे इन लोग भी ढूंढ रहे थे, कुछ और मिला कुछ और। बात करते ग्रिफिथ का। किसका? ग्रिफिथ भी काफी फेमस, जाना माना, वेल सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट में से एक था ये। ओके, इन्होंने क्या यूज किया? माइस। क्या यूज किया? माइस, 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 माइस। और यूज किया एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या यूज किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसके दो स्ट्रेन है। क्या स्ट्रेन है? दो स्ट्रेन। पहला स्ट्रेन है आर स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेन है एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो है वो क्या है? रफ। क्या है? एस जो है वो क्या है? स्मूथ। आर के ऊपर कैप्सूल नहीं है तो ये है नॉन कैप्सुलेटेड। क्या है? नॉन कैप्सुलेटेड। ये क्या है? कैप्सुलेटेड। यस, कैप्सुलेटेड नहीं होगा, कैप्सुलेटेड। क्या होगा? कैप्सुलेटेड। ये है ए विरुलेंट। क्या है? ए विरुलेंट। ये नॉन पैथोजेनिक। बेसिकली ये बीमारी नहीं देता है, ये बीमारी देता है। यस, इसने बोला बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, पड़े हैं चूहे, डालो बैक्टीरिया, देखते क्या होता है। सीधी सी बात है। सबसे पहले इसने डाला चूहे में आर्सेन। मैंने क्या बोला? आर्सेन क्या है? नॉन पैथोजेनिक। क्या है? तो आर्सेन डालने से चूहा मरेगा नहीं। आर्सेन डाला, चूहा क्या था? अलाइव। क्या था? अलाइव। फिर इसने डाला एस्पिरिन। क्या डाला? एस्पिरिन। चूहा क्या था? डेड। क्या था? डेड। फिर उसने क्या डाला? एस्पिरिन नहीं डाला, बट इस बार उसने क्या किया? हीट किया। क्या किया? अब क्या हो गया? चूहा अलाइव। सीधी सी बात है, जब आपने हीट किया बैक्टीरिया को तब उसका कैप्सूल टूट गया। कैप्सूल टूट गया तो क्या बन गया? आर्सेन, और वो क्या हो गया? अलाइव। क्या था? फिर उसने सोचा पापा ये भी अलाइव था, ये भी अलाइव था, दोनों को मिक्स करके देखते हैं। माइस प्लस आर्सेन प्लस हीट किल्ड एस्ट्रेन। क्या आना चाहिए था? अलाइव। क्योंकि ये भी हीट की लेस भी क्या था? अलाइव था। आर्सेन में क्या था? अलाइव। बट क्या आया? डेड। क्या आया? तो वो हो गया चॉप। कैसे कैसे डेड आया। और उसने बोला कि कुछ तो है बाबा, कुछ तो है हीट की लेस में जिसने आर को एस बना दिया। आई रिपीट, हीट की लेस में कुछ तो ऐसा मॉलिक्यूल है जिसने आर शेन को क्या बना दिया? एस शेन। और एस शेन की वजह से वो मर गया। क्लियर? और उसको कुछ भी को उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया? इजी। वापस बोलता हूँ। There was something present in the heat-filled S-strain bacteria which converted R strain to S strain, जिसके वजह से चूहा मर गया। अब मुझे बताओ, तुमको कैसे पता चलेगा कि ये S strain बैक्टीरिया से मरा है, या इसके अंदर R जो है वो S strain कन्वर्ट हो, उसको कैसे मालूम पड़ा रहेगा? सोचो जरा। जब भी चूहा मरता था उसके लिवर में से सेल्स निकालता था और उसको ग्रो करता था, और फिर वो सेल्स को चेक करता था कि वो कौन से सेल्स है। चूहा मरने के बाद उसके लिवर से सेल निकालता था और फिर उसको ग्रो करता था, चेक करने के लिए कि जो बैक्टीरिया आया है लिवर में वो कौन सा एस है कि आर है। और हमेशा उसको क्या मिलता था? एस। क्या मिलता था? यहाँ पर उसको एस्टेन मिला, सही है, क्योंकि एस्टेन ही डाला था। यहाँ पर भी उसको एस्टेन मिला, जिसके वजह से बोल पाया कि बाबा एस्टेन को हीट किल किया पर फिर भी एस्टेन सर्वाइव किया, और एस ने आर को क्या बना दिया? एस। क्लियर? यस। अभी लिवर सेल को ग्रो कर किया, ये स्टेप याद रखो। सीधी सी बात है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब इसको इंजेक्ट किया नॉर्मल माइस को एस्टेन से, क्या पता वो उसी दिन मरने वाला हो, चूहे लोग का यमराज उसके लिए आया था। तुमको कैसे पता कि वो निमोनिया से ही मरा है? उसने चेक करने के लिए लोग लिवर सेल्स को चेक करते हैं। ठीक है? इन जनरल अपने को भी कोई ड्रग हुआ या कभी भी ऐसे अनसर्टेन डेथ होता है तो पोस्टमार्टम करते हैं, उसमें भी लिवर के सेल्स को ग्रो करते हैं जस्ट टू सी कि कौन सा केमिकल है या कौन सा बैक्टीरिया है जिसके वजह से वो मरा होगा। नहीं, लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ब्लड लेके आएगा लिवर के पास, तो लिवर के पास रहेगा उसको। क्लियर? यस। ये एक्सपेरिमेंट ठीक है। क्या किया उसने? माइस यूज किया और यूज किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कितने टाइप है? दो, आर चेन और एस चेन। आर चेन है रफ, एस है स्मूथ। रफ है तो उसके ऊपर जैकेट नहीं है तो उसको अपना WBC मार सकता है, तो ये अपने को इन्फेक्शन नहीं देगा, ये अपने को इन्फेक्शन देगा। जब एस चेन इंजेक्ट किया तो चूहा गया मर, आर चेन डाला तो चूहा था जिंदा। फिर एस चेन को हीट किल किया, वापस चूहा गया जिंदा, ठीक है। फिर एस चेन हीट को आर चेन के साथ मिक्स करके डाला तो चूहा फिर से मर गया बाय एस्टेन बैक्टीरिया, व्हिच शोज कि हीट रिलेस में कुछ तो था, इसने आर को एस्टेन बना दिया। क्लियर? श्योर? ये है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जैसे ही हुआ, इसको नाम दिया क्या? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो शेड्यूल में पहला टॉपिक है। नहीं, लोग कुछ कुछ पैटर्न सही लगता है मुझे कि पहले डीएनए का ढूंढो क्या है डीएनए, फिर बताओ ना डीएनए कैसा दिखता है। तो बोलते हैं डीएनए ऐसा दिखता है, फिर फ्लैशबैक में लेके जाते हैं। मूवी थोड़ी चल रहा है करूंगा। अरे हां वही होता है, एक तरह से ऐसा लगता है वो लीक के लिए बच्चों को पहले कैसा होता है ना, अभी कोई भी बुक लिखने के लिए ना आपको रेफरेंस मटेरियल चाहिए। इन लोग कुछ और रेफरेंस मटेरियल यूज करते हैं, इन लोग कुछ और रेफरेंस मटेरियल। अपने को फोटोसिंथेसिस कितना बकवास लिखा है ना, कितना अपन कोई भी टॉपिक सब बोर्ड पे ही कर रहे हैं, बिकॉज कुछ भी इसमें है ही नहीं पढ़ने लायक, कुछ भी दिया नहीं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साइकिल तो दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। कैलिन साइकिल देख, एक गोली बनाया है बस, ठीक है। नेक्स्ट है तीन लोग, एवरी, मैककार्टी और मैकलॉयड। क्या क्या थे? एवरी, मैककार्टी और मैकलॉयड। इन्होंने बोला बाबा हम लोग चूहे लोग को नहीं मारेंगे, हम लोग ये काम करें। इनका मकसद था कि एस टेन में ऐसा क्या है, हीट किल एस टेन में ऐसा क्या है, इसने आर को एस बना दिया। क्या मकसद था? हीट किल एस टेन में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसने आर को एस बना दिया? तो उन्होंने क्या किया, पहला तो आर चेन लिया हर जगह पर, आर चेन लिया, उसमें उन्होंने ऐड किया हीट किल एस टेन का अलग अलग कंपोनेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट ऐड किया, कार्बोहाइड्रेट ऑफ हीट किल एस, फिर प्रोटीन ऑफ हीट किल एस, फिर डीएनए ऑफ आरएनए ऑफ हीट किल एस, फिर डीएनए ऑफ हीट किल एस। सब चेक करने के लिए कि अगर कार्बोहाइड्रेट ऑफ हीट किल एस को अगर आर के साथ डाला तो क्या होता है, आर एस बनता है कि नहीं बनता? डीएनए न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट किया, हाँ डीएनए ही लिखा, बट डीएनए जेनेटिक मटेरियल ये नहीं पता था, तब तक मॉलिक्यूल मालूम पड़ गया था कि क्या है, बट वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन सा मॉलिक्यूल है ये नहीं पता। डीएनए में क्या डीएनए क्या करता है वो नहीं मालूम, ओके। क्योंकि क्रोमोसोम तो देखो थॉमस ने पहले ही ढूंढा था कि क्रोमोसोम है, डीएनए वो सब मालूम था, बट वो कौन उसका फंक्शन क्या है ये नहीं मालूम था। उन लोगों को लगा था कि प्रोटीन है जो आगे लेके जाएगा, क्योंकि तब तक प्रोटीन 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 बहुत फेमस था, मुझे प्रोटीन आ रहा था, तो लोगों को लगा शायद प्रोटीन ही होगा जो आर को एसिड बना रहा है। तो लोग ने पहले कार्बोहाइड्रेट और हीट किल एसिड को आर से में डाला, तो आर से आर ही, लोग ने प्रोटीन ऑफ हीट किल डाला आर के साथ, तो भी क्या आर ही था। यहाँ पर लोगों को शॉक लगा, भाई हम तो सुने थे प्रोटीन हो, लोग ने डाला आरएनए ऑफ हीट किल एसिड किसके साथ, आर के साथ, तो भी आर क्या था, आर ही। फिर लोग ने डाला डीएनए ऑफ हीट किल, तो आर बन गया एस। जस्ट टू कंफर्म उन्होंने एक और ट्यूब बनाया जिसमें था आर्सेन बैक्टीरिया प्लस डीएनए ऑफ हीट किल एस प्लस डीएनए एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डीएनए एंजाइम डीएनए को किल करेगा, तो आर्सेन वापस क्या हो गया, आर हो गया। ये स्टेप था टू कंफर्म कि जो मॉलिक्यूल हम सोच रहे थे वो पक्का डीएनए ही है, बिकॉज डीएनए किसको मारेगा, सिर्फ डीएनए को। तो अगर डीएनए रहेगा ही नहीं तो आर्सेन चेंज होगा क्या, जिस कंफर्म ये एक्सपेरिमेंट से क्या कंफर्म हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग था मॉलिक्यूल वो क्या था, डीएनए। क्या था? क्वेश्चन आता है कि एवरी मैककार्टी मैकलॉयड ने क्या किया, दे फाउंड आउट दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज नथिंग बट डीएनए। क्या है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्या है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्या है, कौन ढूंढा, एवरी मैककार्टी मैकलॉयड। क्लियर? एवरी मैककार्टी मैकलॉयड ने क्या ढूंढा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। क्या यूज किया, हीट किल एस टेन के सारे कंपोनेंट्स आरएनए के साथ मिक्स किया टेस्ट ट्यूब में और चेक किया कि आर एस में कन्वर्ट होता है कि नहीं। क्लियर? यस। कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसने क्या यूज किया था,
R strain and S strain bacteria of Streptococcus pneumoniae along with mice, तो इन लोग ने किसके साथ किया आज के टेस्ट ट्यूब पे किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर चेक किया, मतलब बैक्टीरिया डाला R strain का, फिर S strain का कार्बोहाइड्रेट डाला, मिक्स किया और उसको प्लेट पे ग्रो करके चेक किया, तो R ही आ, फिर सेम किया प्रोटीन के साथ। माइक्रोस्कोप में चेक किया है कैप्सूल है कि नहीं है, वो तो नहीं, ये माइक्रोस्कोप में चेक करने का जरूरत नहीं है। जो बैक्टीरिया जब हम लोग प्लेट पे ग्रो करते हैं ना, तो हम लोग को कॉलोनी से ही मालूम पड़ जाता है। अगर उसके ऊपर स्लाइमी या स्टिक ऐसा चमकदार लेयर आया, मतलब वो कैप्सूल वाला। अगर रफ आया वैसा तो वो क्या है, सर पता है कैप्सूल पैराटेक है ना, हाँ प्लेट के ऊपर मालूम पड़ता है। अभी मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात, ग्लॉसी और मैट पता है, ग्लॉसी और मैट, ग्लॉसी फिनिश और मैट फिनिश पता है, फोटोग्राफ में होता है या बाइक में भी होता है, नाम पता है नहीं ये मैट है, ग्लॉसी और मैट पता है, ये मैट फिनिशिंग है। और जो आप स्क्रीन के साइड में देख रहे हो प्लास्टिक, वो ग्लॉसी, समझा, ठीक है। तो ग्लॉसी फिनिशिंग वाला अगर सेल होता है तो उसके ऊपर कैप्सूल है, तो फिर वो माइक्रोस्कोप में भी चेक करने का जरूरत है। व्हेन यू ग्रो बैक्टीरिया ऑन अ प्लेट, तो आपको प्लेट के ऊपर कॉलोनीज के ऊपर शाइनी लेयर दिखेगा, मतलब कैप्सूल है। अगर वो शाइनी लेयर नहीं है, रफ रफ दिखेगा, एजेस प्रॉपर नहीं है, तो क्या है, रफ है, मैट मतलब रफ, ठीक है। हम लोग एक्सपेरिमेंट का नाम क्या बताया तो आप लोगों ने किया है बायो एसे, जैसा इकोलाई के ऊपर करते हैं ना, वो चेक करने के लिए स्क्रीन वाला रेडिएशन वाला बोल रहा है, ब्लू ग्रीन वाला, वो एक्टिवेशन, वो इनएक्टिवेशन, बट उसको बायो ऐसे ही बोलते हैं। बायोटेक में है ना, हाँ हाँ, उसके बाद में बड़े से उसके लिए करते हैं, यस। हाँ वही वैसे ही वो उसमें उसके पहले ही हम लोग करते हैं। इनफैक्ट जब भी आप बैक्टीरिया ग्रो करते हो, स्मेल से ही मालूम पड़ता है कौन सा बैक्टीरिया है। हम लोग जो मैम थी ना, मैंने बोला था जिसको कैंसर था और बोल रही थी कि वो एवरेस्ट जाने वाली है, ठीक है, अभी भी एकदम फिट है वो। आई had 65 की कब तक, 67 हो गया बोलते हैं एकदम, कुछ आया नहीं अपडेट, मतलब मस्त है। वो सर जो थे ना, वो प्रिंसिपल थे एक टाइम पर बेटी बन, वो सर का लेक्चर होता था 8 बजे, वो रहते थे जुम्मू में, और वो डेली का मतलब कितना चलते थे, गेस करो, 10 किलोमीटर डेली विदाउट फेल, 24/7, 365। तो घर कितना दूर रहेगा कॉलेज से, इधर से समझ लो नॉट इवन सिनेमैक्स, नहीं वो कार में आते थे, सुबह उठ के बीच पे चले जाते थे, और बीच पे 10 मिनट, बीच पे आप चलते हो पैर को ज्यादा लोड पड़ता है, हाँ 10 किलोमीटर आराम से, और सिर्फ वॉकिंग ही, रनिंग भी नहीं, सिर्फ वॉकिंग। देख के तुमको लगेगा यार, बोलते हैं ना कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे पे ही मालूम पड़ता है कि इन लोग बहुत, वो सर है बायोलॉजी के, मतलब अच्छा मैंने कम फिट करे ऊपर अच्छा मसला बायोलॉजी की सब मस्त पढ़ा देता हूं, इधर ये ठाकुर कौन सा सर है, नाम है कोई कम शायद फोटो कर ले, संदीप सर, नहीं नहीं तो प्रवीण सर, दिखाओ फोटो, दिखाओ, नेशनल पार्क लेके आते हो कॉलेज का कॉलेज का, चलो ग्रिफिथ और ये समझा क्या है। हाँ सर, ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए किसका है, हर्शी चेज का है, कौन सा नेक्स्ट है, को मालूम पड़े तो जेनेटिक मटेरियल नहीं नहीं अभी तक नहीं हुआ, वो किसका एक्सपेरिमेंट मालूम पड़ा, और इन लोग खाली वहां पर जो ग्रिफिथ बोला, नहीं जो ग्रिफिथ बोला वो डी है बस, ग्रिफिथ ने बोला था ट्रांसलेशन प्रिंसिपल कुछ तो है, वो क्या है, डी है, ओके। अरे तो बहुत स्पेसिफिक चाहिए ना, हर्शी एंड चीज, हर्शी एंड चीज इन्होंने यूज किया बैक्टीरियोफेज, क्या यूज किया, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस है, क्या है वायरस, वायरस में क्या होता है, दो ही चीज होता है, नाम सुना रहेगा कैसे हमें याद है। बैक्टीरियोफेज में दो ही चीज होता है, एक होता है प्रोटीन कोड और एक होता है जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो आगे जाता है नेक्स्ट जनरेशन, इनमें वो या न्यूक्लिक एसिड लिखते हैं,
न्यूक्लिक एसिड क्या, क्योंकि आपको मालूम है ना जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, डीएनए या आरएनए। इसमें क्या है, डीएनए। क्या है, डीएनए। ये हम लोग ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में। बैक्टीरियोफेज होता है उनका मोस्टली न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, डीएनए। क्या होगा, डीएनए। प्रोटीन में होता है सल्फर। क्या होता है, सल्फर। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप। उसमें होगा फॉस्फेट। क्या होगा, फॉस्फेट। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को, एक बैक्टीरियोफेज को ग्रुप किया रेडियो एक्टिव या रेडियो लेबल। प्लांट्स में आरएनए रहता है ना, प्लांट वायरस में आरएनए होता है, यस। अपने में भी आरएनए होता है जो अपने को इन्फेक्ट करता है। रेडियो लेबल सल्फर यूज किया, दैट इज सल्फर 35। और कुछ वायरसेस को यूज ग्रुप किया रेडियो लेबल फॉस्फोरस के साथ। फॉस्फोरस का वेट देखो कितना है, है ना, रेडियो लेबल 32। ओके, दोनों हैवी आइसोटोप्स है। रेडियो लेबल सल्फर और रेडियो लेबल फॉस्फोरस यूज किया। अब बैक्टीरिया को इन लोग ने इन्फेक्ट किया। बैक्टीरिया क्या यूज किया, ई कोलाई। क्या यूज किया, ई कोलाई। ई कोलाई। और इन्होंने फिर ई कोलाई को चेक किया कि ई कोलाई में क्या है। अब देखो, वायरस में दो ही पार्ट है, या तो प्रोटीन पार्ट है या तो जेनेटिक मटेरियल वाला पार्ट है या न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है। प्रोटीन में क्या है, सल्फर है। प्रोटीन में क्या है, सल्फर है। और न्यूक्लिक एसिड में क्या है, फॉस्फोरस। तो अगर रेडियो लेबल वाला फॉस्फोरस आया ई कोलाई में, तो फॉस्फोरस से जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। अगर रेडियो लेबल वाला सल्फर आया तो हम लोग सोचेंगे कि सल्फर है जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। तो रेडियो लेबल सल्फर का बात करते पहले, रेडियो लेबल सल्फर जिस पे ग्रो किया था, रेडियो लेबल सल्फर वाले जो बैक्टीरियोफेज थे, उनको जब ई कोलाई के साथ इन्फेक्ट करवाया गया, ई कोलाई में सल्फर नहीं मिला। ई कोलाई में सल्फर नहीं मिला। कौन सा, रेडियो लेबल सल्फर नहीं मिला, व्हिच मींस प्रोटीन नहीं है जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। जब रेडियो लेबल फॉस्फोरस को इन्फेक्ट किया ई कोलाई पे, तो ई कोलाई के अंदर क्या है, रेडियो लेबल फॉस्फोरस आया। क्या है, रेडियो लेबल इन द सेल। इससे क्या मालूम पड़ा, अगर रेडियो लेबल फॉस्फोरस आगे गया है तो क्या आगे गया होगा, न्यूक्लिक एसिड गया होगा। क्या गया होगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है इसमें, डीएनए, व्हिच मींस डीएनए है जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। यानी डीएनए क्या है, एग्जैक्टली। और जो डीएनए है वो क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। और ट्रांसफर प्रिंसिपल और जेनेटिक मटेरियल क्या है, सेम। क्लियर। अगेन आई रिपीट, उन्होंने यूज किया ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज वायरस। बड़े बैक्टीरियोफेज का अगर अपना एनिमल का देखते हैं तो आरएनए में से पूरा डीएनए। हाँ, इनके पास एक ही होता है, इसके पास। ओके, प्लांट रीजन तो आरएनए होता है, सिर्फ आरएनए ही है। ओके, यहाँ पर लोग बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता था बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के पास दो ही पार्ट, या तो प्रोटीन पार्ट या तो न्यूक्लिक एसिड पार्ट। प्रोटीन में क्या है, सल्फर। क्या है, सल्फर। पी में पी नहीं है, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं है। और प्रोटीन में क्या है, सल्फर। और न्यूक्लिक एसिड में है फॉस्फोरस। दोनों रेडियो लेबल लिया, ठीक है, दोनों को इन्फेक्ट किया। एक सेट ऑफ प्लेट जिसमें रेडियो लेबल सल्फर यूज किया था, वो बैक्टीरिया में रेडियो लेबल सल्फर नहीं आया, व्हिच मीन सल्फर नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, मतलब प्रोटीन नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। बट जब फॉस्फोरस वाला यूज किया, फॉस्फोरस अपने को सेल में मिला, व्हिच शोज कि फॉस्फोरस नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, यानी न्यूक्लिक एसिड ये है अपना जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी मटेरियल। क्लियर, यस। इसके लिए जरा एक्सपेरिमेंट टेक्स्ट बुक निकालो, बताता हूँ कहाँ क्या लिखा है। हाँ, पेज नंबर कहाँ गया, कौन सा पेज नंबर है बताओ।
नंबर 102। हाँ 6.5 डायग्राम पे आ जाओ। रेडियो लेबल बैक्टीरियोफेज है, जो रेड वाला है बैक्टीरियोफेज ये वाला, उसमें क्या है रेडियो लेबल रेडियो एक्टिव सल्फर है। क्या है? सल्फर। तो सल्फर देखो जा रहा है क्या? नहीं। यस, नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल, बट रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट हुआ किसमें? सुपरनेटेंट में। कहां पर? सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब देखो जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करेगा सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर डालेगा, बाकी सारा सामान तो बाहर रहेगा। जब आप सेल को सेंट्रीफ्यूज करते हो तो रेडियो लेवल सल्फर नीचे आएगा, ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। ओके तो सॉरी, ऊपर सल्फर आएगा, सेल में कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज सेल में वो गया ही नहीं। और यहाँ पर देखो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जहाँ डाला था वहां पर रेड वाला पार्ट अंदर गया, ठीक है, रेड वाला पार्ट अंदर गया, फिर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला उनको कहां पर? सेल के अंदर, विच शोज की फॉस्फोरस है जो आगे जा रहा है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। और उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया सुपरनेटेंट में। क्लियर? तो इसमें सेल में दिखा तो सुपरनेटेंट में नहीं दिखा। और इसमें सुपरनेटेंट में दिखा, सेल में नहीं दिखा। सुपरनेटेंट क्यों बोल रहे? बिकॉज ये चेक करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इन्फेक्शन देन ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब उसको मिक्स करते थे एक साथ, और इसको घुमा देते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सुपरनेटेंट तो इसमें जो ऊपर अटैच हुआ ऊपर सुपरनेटेंट मतलब बेसिकली कोई भी लिक्विड को आप सेपरेट करते हो तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो सुपरनेटेंट। सेल्स है तो सेल्स नीचे बैठ जाएंगे, और ऊपर क्या होगा? सारा वायरस वाला पार्ट या वायरस का प्रोटीन वाला पार्ट, तो प्रोटीन प्रोटीन ऊपर है, बैक्टीरिया ग्रो कहां करते हैं? सेल के ऊपर। सेल के ऊपर। और वायरस को ग्रो करने के लिए आपको पहले सेल को ग्रो करना पड़ता है, उसके ऊपर आप वायरस को ग्रो। और बैक्टीरिया फिर नॉर्मली कुछ ऐसा कुछ अपने को कुछ नहीं करेगा, अपना अपन उसका मिसयूज करते हैं। उसके अंदर लेकिन कुछ वायरस डाल दिया फिर उसके अंदर किया तो फिर नुकसान। बैक्टीरियोफेज खुद ही वायरस है। उसमें कुछ और चीज नहीं हाँ, तो अपन यूज कर सकते हैं हाँ अपने, और वो भी अपने को इन्फेक्ट नहीं करेगा, अपन थोड़ी बैक्टीरिया। उसको बोल रहे हैं ना आजकल लोग बोल रहे हैं कि चाइना ने एक वायरस बट वो एनिमल वायरस है। वायरस का प्रॉपर्टी क्या है? वो स्पेसिफिक है। बैक्टीरिया अगर सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो मैं बैक्टीरियोफेज में भले ही कोई भी वायरस डाल दूं, कोई भी न्यूक्लिक एसिड डाल दूं, बट अगर वो मेरे बॉडी में जाएगा वो इनएक्टिव है। ठीक है, उसका मशीनरी स्टार्ट होगा बैक्टीरिया के ऊपर, अपने ऊपर स्टार्ट नहीं है। सिर्फ बैक्टीरिया। तो वो हम जो बैक्टीरिया को हार्म किया है वो बैक्टीरिया हम लोग कितने उसमें जो खुद बेचारा मरा हुआ अपने को क्या मालूम, समझ रहे हो? और अपना बॉडी भी क्या लूल नहीं है, अपना बॉडी स्ट्रांग है, अपना बॉडी लड़ता है। हाँ वो खुद ही मारा हुआ तो बॉडी तो एग्जैक्टली अपना वो वीक है ना, अभी वो आएगा तो अपन मार सकते हो उसको, समझ रहे हो? हाँ ये हो सकता है कि अपने अच्छे वाले बैक्टीरिया को ये हार्म कर रहा है और उससे प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगेन मेरे बॉडी में सब कुछ वहां तक पहुंचने तो उसको बहुत टाइम लगेगा। अपने बॉडी में काफी सारा सिस्टम है जो उसको हटा देगा, और वो मेरे लिए क्या है? नॉन लिविंग थिंग, तो इट वोंट अफेक्ट। तो अपने बॉडी के अंदर वाले बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर? तो अपन ने 3 एक्सपेरिमेंट किए, ये 3 एक्सपेरिमेंट रीड करके रखो। नेक्स्ट क्लास दैट इज कल, परसों होगा ना इसका। ठीक है, फ्राइडे का चेंज करना है। फ्राइडे का चेंज नहीं होगा, और कहाँ चेंज करोगे?